चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। जब सिर्फ एक कमोडिटी होता है तो किस तरह से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचता है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in case of a single commodity can be explained on the basis of the law of diminishing marginal utility। अब देखिए, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो जैसे ही एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आप उसको यूज़ करते जाओगे, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। तो उसी के बेस पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझाया जाता है। How does a consumer decides as to how much to buy a good? एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसको एक प्रोडक्ट कितना खरीदना है। It will depend upon two factors। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, the price she pays for each unit which is given। एक पीस का वो कितना पैसा दे रही है। दूसरा, the utility she gets। अब ये जो वो परचेज की है उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन और कितना यूटिलिटी मिल रहा है। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, अ कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। जब कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी खरीदता है तो वो क्या करता है, उस कमोडिटी का कितना यूटिलिटी होगा, कितना काम आएगा, वो कितना उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे प्राइस कंपेयर करता है। The consumer will be at equilibrium when marginal utility in terms of money equals the price paid for the commodity, say X. That is, marginal utility of X is equal to PX. Note that marginal utility in terms of money is obtained by dividing marginal utility in utils by marginal utility of 1 rupee. तो कहने का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो कब आएगा, जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसको कितना फ़ायदा हो रहा है एक यूनिट के आने से, तो वो जो मार्जिनल यूटिलिटी उसका निकलेगा वो इक्वल हो जाएगा उससे जितना वो पैसा दे रहा है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपको 100 रुपये का कुछ सामान खरीदना है। आप जैसे ही 100 रुपये का खरीद लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपने मार्जिनल यूटिलिटी तक को पहुँच जाते हैं और आपका इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है वहां तक। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे सम्स करके। इफ मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, द कंज्यूमर गोज ऑन बाइंग द कमोडिटी बिकॉज शी इज पेइंग लेस फॉर ईच एडिशनल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब, जो आप प्राइस पे कर रहे हो, अगर ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट खरीदते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा अभी भी है और आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जब ये सेटिस्फैक्शन आपका पूरा हो जाएगा तब आप परचेजिंग बंद कर दोगे। एज शी बाइज मोर, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे ही वो और ख़रीदती है सामान, उसका मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लगता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। एक जब 0 ऑरेंज था तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 था, टोटल यूटिलिटी 0 था। जब 1 ऑरेंज था तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 हुआ, टोटल यूटिलिटी 10। जब 2 ऑरेंज हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी 18, टोटल यूटिलिटी 18 हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी 8। तो जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट आता जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा और टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। When marginal utility becomes equal to price, consumer maximum satisfaction and now she is at equilibrium। देखिए ये सिचुएशन, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको टोटल यूटिलिटी मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस सेम हो जाएगा तो भी क्या होगा कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे आ चुके हो, ठीक है। तो पहला केस, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से बड़ा रहेगा तो आप परचेस करते रहोगे। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस का इक्वल टू हो जाएगा तो आप यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पहुँच चुके हो। तीसरा केस, इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स
is less than Px, the consumer will have to reduce consumption of the commodity to raise his total satisfaction till mu becomes equal to price. अब मान लीजिए आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो गया, तो क्या होगा कि आप जो कंजम्पशन है उसको कम कर दोगे ताकि ये पॉइंट पहुंच पाए. अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जब सेम रहता है तभी आपका पूरा सेटिस्फैक्शन लेवल आता है. इसके बाद बोल रहा है दिस इज बिकॉज शी इज पेइंग मोर देन द एडिशनल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट शी इज गेटिंग. जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो और आपको सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है और प्राइस कम है, ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है प्राइस के अनुसार. यहाँ पे सेटिस्फैक्शन और प्राइस दोनों इक्वल टू हो गया है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द टेबल 14.2. सपोज द कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ गुड विच इज प्राइस्ड एट ₹10 per unit. Further, suppose mu obtained from each successive unit is determined. Assume that 1 util is equal to 1 rupee. अब हम लोग एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सिचुएशन होता है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी आपका चेंज होगा, ठीक है, जिसमें आपका टोटल यूटिलिटी कैसे चेंज होगा, कौन सा सिचुएशन होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा रहेगा, कौन सा सिचुएशन होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल रहेगा, और कौन सा सिचुएशन होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं. तो ये टेबल देखिए पहले आप और इसको समझने की कोशिश कीजिए. टेबल 14.2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी. याद रखिएगा ये सिंगल कमोडिटी है, एक ही प्रोडक्ट है. कंजम्पशन यूनिट्स ऑफ एक्स, आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो. प्राइस को हम लोग पी बोल रहे हैं. MUX यूटिल्स ₹1 करके मान लीजिए. MUX अगर रुपीज़ में बोलूँ तो 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी. मतलब आपको 1 पॉइंट सेटिस्फैक्शन ₹1 का यहाँ पे दिया है. डिफरेंस है, फिर रिमार्क्स है. जब आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो आप ₹10 दे रहे हो, ठीक है. आपका मान लीजिए मैक्सिमम यूटिलिटी 20 है एज पर दी अजम्पशन, ठीक है, ₹10 पर यूनिट है. अब यहाँ पे जो मान लीजिए ₹10 का एक सामान में आपको 20 यूटिल्स मिल रहा है, मतलब 20 पॉइंट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. एक सेटिस्फैक्शन का दाम अगर ₹1 है तो 20 सेटिस्फैक्शन का ₹20. अब डिफरेंस क्या हो गया, देखिए दिस माइनस दिस 10. ये कैसे हो रहा है, MUX माइनस PX, ठीक है. अब देखिए तो MU क्या है यहाँ पे 20, PX क्या है 10. 20 minus 10 is equal to 10. So in this case MU is greater than PX. MU बड़ा है PX से. Consumer will increase the consumption. Consumer अभी भी consumption increase करेगा, वो यूनिट 2 पे आएगा और ₹10 करके, ठीक है. अब देखिए MUX एक पीस में 20 यूटिलिटी हो रहा था. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है आप जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ाते जाओगे यूटिलिटी कम होगा, सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा. तो मान लीजिए ये 20 से 16 हो गया, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, ठीक है. तो देखिए MUX माइनस PX आपका फॉर्मूला है. MUX क्या है 16 माइनस PX 10. 16 माइनस 10 6. अभी भी देखिए MUX बड़ा है PX से, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन. थर्ड केस प्राइस ₹10. अब देखिए मान लीजिए यूटिलिटी सिर्फ 10 ही पॉइंट मिल रहा है तो ये भी 10 हो गया. तो इस केस में 10 माइनस 10 मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे आपका प्राइस, आपका सेटिस्फैक्शन सब कुछ सेम हो गया, ठीक है. मान लीजिए एक और प्रोडक्ट आप खरीदते हो ₹10, यूटिलिटी और कम होकर 4 हो गया, डिवाइड किए ये 4 आया. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 10 नेगेटिव आ गया. सो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गया प्राइस से, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन. कंज्यूमर 4 से 3 में आएगा, देखिए इक्वल हो जाएगा. 3 से 2 में आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगा. तो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका प्राइस से कम हो जाएगा तब आप कंजम्पशन डिक्रीज करोगे, ठीक है. जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे. जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस
आप वहीं पर स्टॉप हो जाओगे, क्योंकि यही वो पोजीशन है जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब फिफ्थ केस में देखिए, यहाँ पे 4 से 0 आ गया, 0 0 माइनस 10 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डिक्रीज करना होगा कंजम्पशन। 6 यूनिट में 10 नेगेटिव में आ गया। अगर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वीडियो देखें हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे नेगेटिव होता है। और अगर देखिए हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, सारा वीडियोस लाइन से देखिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल में हर एक सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में आपको वीडियोस मिलेगा। अब देखिए थर्ड केस, सिक्स केस यहाँ पे -2 डिवाइड बाई 1 -2। अब देखिए -2 -10 और नेगेटिव होता जा रहा है। तो क्या सिचुएशन आपको समझ में आया, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा रहेगा आप प्रोडक्ट और खरीदोगे, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से इक्वल टू हो जाएगा यही पोजीशन में आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। और अगर आप और आगे बढ़ोगे तो आपको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन होने लगेगा, आपका नुकसान होने लगेगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल 14.2, यही है टेबल 14.2, दैट द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाइज 3 यूनिट्स। ये देखिए ये 3 यूनिट में आप इक्विलिब्रियम में है ऑफ द कमोडिटी एक्स। अब ये कोई भी कमोडिटी हो सकता है, एक्स हम लोग क्यों लिख रहे हैं, आप इसको मिल्क बोलिए, बटर बोलिए, या कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ये। ही विल इंक्रीज कंजम्पशन बियॉन्ड 2 यूनिट्स एज MUX इज ग्रेटर देन PX, ठीक है। अब देखिए 1 से ये 2 यूनिट बढ़ाया क्योंकि MUX बड़ा है PX से, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है PX से। ही विल नॉट कंज्यूम 4 यूनिट्स और मोर ऑफ द कमोडिटी ऑफ X एज MUX इज लेस देन PX। लेकिन 4 या उससे अधिक वो कंजम्पशन नहीं करेगा, क्योंकि ये सिचुएशन में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो PX से कम हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये टेबल को समझा जाता है।